अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चटनी बनाना सिखाऊंगी। ये चटनी इतना फ़ायदेमंद है, यकीन करें। आप चटनी बनाएं, हर खाने में आप ये चटनी इस्तेमाल करें। बहुत फ़ायदेमंद है चटनी, ख़ास तौर पर उनके लिए जो शुगर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं और मैदे के मरीज़ हैं। पुदीना खाने को हज़म करता है, लहसुन दिल की धड़कन को ठीक करता है, जो गाढ़ा खून है उसको पतला करता है। जो अनारदाना है मैदे को दुरुस्त रखता है अनारदाना, और जो अदरक है वो बड़ा हुआ मोटापे को कम करता है, जो चर्बी होती है जिसम में इसको कम करता है। अगर आपके पेट में दर्द है तो आप अनारदाने को रगड़ कर गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में आप उसको डालें, हल्की सी आप काली मिर्च डालें, थोड़ा सा आप नमक डालें, वो पी लीजिए, आपका पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप यकीन करेंगे चटनी तमाम मसाइल का हल है। जोड़ों के दर्द के लिए, जो घुटनों में दर्द होता है, ख़ास तौर पे मेरे वो व्यूअर जो शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है और जो है ब्लड प्रेशर उनको हाई होता है, लो होता है, आप ये चटनी बनाएं, अपने हर खाने में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको शिफा भी मिलेगी। ये एक तरह आपकी दवाई भी है और ये एक तरह आपकी खुराक भी है। आप ये हर खाने में आप इसको इस्तेमाल करें। इस चटनी के अगर मैं आपको फ़ायदे बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए है पुदीना, वो मैंने लिया है हाफ गड्डी, और लहसुन लिए मैंने 4 जवे, अदरक का मैंने लिया एक लिए टुकड़ा लिया अदरक का, और जो नमक है मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है, और जो अनारदाना है वो मैंने लिया 1 टेबल स्पून, काली मिर्च है हाफ टी स्पून। अब आपने तमाम चीज़ों को, अदरक लहसुन पुदीना और अनारदाना काली मिर्चों को ग्राइंडर में डाल कर उसकी आप एक चटनी बना लीजिएगा बिल्कुल बारीक सा। आपने ग्राइंडर में 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून आपने पानी को ऐड करना है ताकि इसकी चटनी तैयार हो जाए। आपने इसके जो दाने हैं ना, दाने को बिल्कुल आपने बारीक करने हैं, इसको बारीक सी चटनी आपने इसकी तैयार करनी है। अगर पानी थोड़ा सा कम रह जाए तो आप 2 टेबलस्पून और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन पानी ज़्यादा नहीं आपने डालना, वरना चटनी पतली पतली अच्छी नहीं लगती है। नॉर्मल चटनी अच्छी लगती है, ना गाढ़ी ना पतली, ठीक है। अब आपने इसको अच्छी तरह से आप इसका बनाए पेस्ट। आपने इसका अच्छी तरह से चटनी का पेस्ट बनाना है। अगर आपके पास ग्राइंडर ना हो तो आप कुंडी भी ले सकते हैं, आप कुंडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मिट्टी की कुंडी में ही चटनी वगैरह बनती है और बहुत मज़ा आता है खाने में, बहुत मज़े की बनती है मिट्टी की कुंडी में ना। मेरी जो नानी है ना, वो हर खाने में इस चटनी को इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें ना, उनके घुटनों में दर्द है, ना उन्हें शुगर है और ना ही उनको ब्लड प्रेशर हाई होता है, ना ही लो होता है और ना ही उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। वो हर खाने में यही चटनी इस्तेमाल करती है। इतना फ़ायदेमंद है चटनी ना। मैंने नानी से राज पूछा, आज नानी ने मुझे राज बताया है इस चटनी का। इतने फ़ायदे हैं चटनी के। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।